भारत आज वैश्विक विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग मानचित्र पर तेजी से उभरता हुआ केंद्र बन चुका है। हाल ही में यह खबर सुर्खियों में रही कि भारत एप्पल का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। यह उपलब्धि न केवल भारत की औद्योगिक क्षमता और नीति निर्माण की सफलता का प्रतीक है, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की बढ़ती भूमिका का भी प्रमाण है। एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक, लंबे समय तक अपने आईफोन और अन्य प्रोडक्ट्स के लिए निर्माण के लिए चीन पर निर्भर रही है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में चीन अमेरिका तनाव, कोरोना महामारी से बाधित सप्लाई चेन और बढ़ती लागत के कारण एप्पल ने अपने उत्पादन केंद्रों का विस्तार करना शुरू किया। इस प्रक्रिया में भारत सबसे अहम गंतव्य के रूप में बढ़ा। भारत में एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग मुख्य रूप से फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन जैसी कंपनियों के माध्यम से हो रही है। तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर कारखाने स्थापित किए गए हैं। भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई योजना ने एप्पल जैसी कंपनियों को बड़े पैमाने पर निवेश के लिए आकर्षित किया। सरकार ने न केवल कर में छूट और प्रोत्साहन दिए, बल्कि बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स और श्रम सुधारों में भी सुधार किए। यही कारण है कि एप्पल ने भारत में उत्पादन बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया। आज भारत में न केवल घरेलू बाजार के लिए आईफोन बनाए जा रहे हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर निर्यात भी हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत से अरबों डॉलर मूल्य के आईफोन अमेरिका और यूरोप जैसे बाजारों में भेजे जा रहे हैं। एप्पल के लिए भारत अब केवल असेंबली हब नहीं, बल्कि एक पूर्ण विनिर्माण केंद्र बन चुका है। भारत में बने आईफोन की गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। मेड इन इंडिया की ब्रांडिंग वैश्विक स्तर पर मजबूत हुई है। यह उपलब्धि भारत की तकनीकी दक्षता और इंजीनियरिंग क्षमता का प्रमाण है। एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ने भारत में लाखों लोगों को सीधे और परोक्ष रूप से रोजगार दिया है। खासकर युवाओं और महिलाओं के लिए नए अवसर पैदा हुए हैं। इससे कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट और तकनीकी प्रशिक्षण को भी बढ़ावा मिला है। लंबे समय से एप्पल का सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र चीन रहा है, लेकिन अब भारत ने उसे पीछे छोड़ दिया है। चीन में बढ़ती लागत, भू राजनीतिक तनाव और श्रम मुद्दों ने एप्पल को वैकल्पिक स्थान तलाशने पर मजबूर किया। भारत ने अपने स्थिर लोकतंत्र, बड़े उपभोक्ता बाजार और प्रोत्साहन नीतियों से एप्पल को आकर्षित किया। यह बदलाव केवल एप्पल तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत अब सैमसंग, डेल, Xiaomi और अन्य वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों का भी प्रमुख उत्पादन केंद्र बनता जा रहा है। इससे भारत की छवि आईटी सर्विस हब से मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस की ओर बदल रही है। हालांकि यह उपलब्धि बड़ी है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता अभी चीन की बराबरी पर नहीं है। निरंतर बिजली आपूर्ति और तेज लॉजिस्टिक्स में सुधार की जरूरत है। उच्च कौशल वाले श्रमिकों की संख्या और तकनीकी प्रशिक्षण को और बढ़ाना होगा। भारत का एप्पल का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनना एक ऐतिहासिक क्षण है। यह केवल एप्पल के लिए नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था और वैश्विक पहचान के लिए भी मील का पत्थर है। इससे मेक इन इंडिया को नई ऊंचाई मिली है, युवाओं को रोजगार मिला है और भारत की तकनीकी क्षमता पर वैश्विक विश्वास बढ़ा है। यदि भारत लगातार अपनी नीतियों और बुनियादी ढांचे को मजबूत करता रहा, तो निकट भविष्य में वह न केवल एप्पल बल्कि अन्य वैश्विक कंपनियों का भी प्रमुख निर्माण केंद्र बन जाएगा।